हेलो द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th। आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। हम लोग की बॉडी कैसे रेगुलेट होती है, कैसे हम लोग की बॉडी को पता चलता है कि कोई चीज कब क्या सिक्रीट करना है। ये सब चीजें किससे रेगुलेट होता है, तो हम लोगों के हार्मोन से रेगुलेट होता है। पिछले वीडियो में हमने सब का सब देख लिया था, ब्रेन का पार्ट देख लिया था, स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट देख लिया था, लेकिन हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं हार्मोन्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं हार्मोन्स के बारे में। तो सिंपल देखिए, जो हार्मोन्स होता है वो एक प्रकार का क्या है, नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल है। क्या है? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है, और वो जो है बॉडी के इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है। मतलब कि इंटरसेलुलर मैसेंजर क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझिएगा। सिंपल बात करते हैं कि ये है हम लोगों का, मान लीजिए कोई सेल है। कौन सा सेल है? कोई सेल है जो कि एक प्रकार का क्या है, ग्लैंड है। अब देखिए, ये जो हम लोगों का ग्लैंड है वो सिंपल कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और उसके बाद से ये साइड में ये सारे के सारे क्या होंगे भाई, टिश्यू होंगे। क्या होंगे? टिश्यू होंगे। इसका मतलब ये हम लोगों का क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। ये क्या है हम लोगों का, एंडोक्राइन ग्लैंड है। चलिए भैया, एंडोक्राइन ग्लैंड है, और भाई बगलिया में क्या है हम लोगों का, क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। क्या हो? टिश्यू फ्लूइड है। अब ये जो टिश्यू फ्लूइड है वो सिंपल जो है प्रोटेक्ट किसको किया है, कवर किसको किया है, एंडोक्राइन ग्लैंड को किया है। अब ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड है क्या प्रोड्यूस करते हैं, हम लोगों का हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हार्मोनवा है वो कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, और ई होता है हम लोगों का ब्लड कैपिलरी। क्या होता है? ब्लड कैपिलरी। अब ध्यान से समझो भैया, सिंपल है, जो हार्मोनवा है वो कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा, और ब्लड से जहां इसके रिसेप्टर होंगे, क्या होंगे, रिसेप्टर होंगे, वहां पे क्या जा करके ये एक्ट करना शुरू कर देगा, मतलब एक्टिविटी करेगा। अगर किसी को रोकना है तभी भी क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए। अगर किसी को स्टार्ट करना है तो क्या चाहिए, हार्मोन ही चाहिए। तो चलिए यहाँ हम लोग बात करते हैं जो भी हम लोग का हार्मोन है वो कैसे काम करता है। ई है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। ई है क्या, एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर क्या बनता है, हार्मोन्स बनते हैं। अब वो कैसे सिक्रीट होता है, हम लोग जो है एंडोक्राइन सिस्टम जब पढ़ेंगे तब हम लोग बात कर लेंगे। पहले मोटी मोटा बात आप समझिए, और ये बात समझिए यहाँ पे कि जो भी हार्मोन है वो डायरेक्ट कहाँ पे आया, ब्लड में आया। ठीक है, अब वो डक्ट के थ्रू आ रहा है कि डक्टलेस, वो अलग बात है। तो चलिए, तो ध्यान से देखिए कि जो भी हम लोग का हार्मोन है या फिर एंडोक्राइन सिस्टम है वो दो चीज से बना है। एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, और दूसरा का क्या होता है, हार्मोन्स होता है। चलिए, जो भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। और यहाँ देखिए, फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर लें तो ये मान के चलिए कि ये है हम लोग का पेनक्रियाज। क्या है? पेनक्रियाज का बीटा सेल है। क्या है? पेनक्रियाज का बीटा सेल है। ये जो है हार्मोन सिक्रीट किया, और उस हार्मोन का नाम है इंसुलिन। क्या नाम है? इंसुलिन। डायबिटीज के पेशेंट के जो होगा उनमें आप बहुत बार नाम सुने होंगे इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन इंसुलिन बार बार लोग कहते रहते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, अब देखिए, ये जो इंसुलिनवा है ये कहाँ जाएगा, एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, और ये हार्मोन जाएगा किसके पास, मान के चलिए लीवर के पास गया। किसके पास गया? लीवर के पास गया। लीवर के पास इस हार्मोन का क्या प्रोड्यूसर, क्या क्या है वहां पे, इसका रिसेप्टर है। क्या है? रिसेप्टर है। और ये जो रिसेप्टर है वो सिंपल करता क्या है, ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट करा देगा, ग्लूकाजन में। ग्लूकोज को किसमें कन्वर्ट कराएगा, ग्लूकाजन में। तो सिंपल देखिए, यहाँ मोटी मोटा कहने की बात यही हो गई कि जो भी हार्मोन है वो एक प्रकार से कैटलिस्ट की तरह काम कर रहा है, कि वो जो है एक प्रकार के किसी के पास जा रहा है और फिर जो है अपना काम शुरू कर दे रहा है। चलिए, तो यहाँ बात करते हैं, एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि राइट द मेन फंक्शन ऑफ द हार्मोन। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, केमिकल मैसेंजर है। मतलब कि ये केमिकल ही है ना भाई, जो ये केमिकलवा है वो कहाँ आ रहा है, ब्लड में आ रहा है। ये कहाँ आ रहा है, ब्लड में आ रहा है, और यहाँ पे काम
होना शुरू हो जा रहा है। मतलब कि जो हार्मोन्स है वो मेन फंक्शन उसका क्या क्या है, एक प्रकार का वो क्या है, केमिकल मैसेंजर है। दूसरी बात ये क्या है, एक्टिविटी को शुरू कराएगा और एक्टिविटी को दबा भी देगा, एक्टिविटी को शुरू कराएगा और एक्टिविटी को दबा भी देगा। चलिए उसके बाद से जो भी प्रोसेस होता है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस जो भी बॉडी में हो रहा है वो सारा सारा कौन जनरेट कराता है, हार्मोन्स ही कराता है। तीसरी बात देखिए, जो भी यहाँ का कंपोजिशन है, जैसे कि सिंपल बात करते हैं, बॉडी का जो भी कंट्रोल का कंपोजिशन है, जो भी हम लोग की बॉडी कंट्रोल हो रही है, वो सारा कंपोजिशन कौन मेंटेन करता है, हार्मोन मेंटेन करता है। और बॉडी में बता दें आप लोगों को कि बॉडी में हार्मोन जो होता है बहुत थोड़ी मात्रा में बनता है, बहुत थोड़े मात्रा, बहुत लिटिल अमाउंट में बनता है। चलिए तो बात करते हैं हम लोग कि हम लोगों का जो एंडोक्राइन सिस्टम है, क्या है भाई, एंडोक्राइन सिस्टम है। जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो सिंपल किसको रेगुलेट करेगा, हार्मोन को रेगुलेट करेगा। और यहाँ पे देखिए सिंपल हम लोग का क्या है, एक बॉडी है, ठीक है, मेल बॉडी अलग होती है, फीमेल बॉडी अलग होती है, लेकिन सब में क्या है, अगर हम लोग एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो मेल और फीमेल बस डिफरेंशिएट किससे होते हैं, एक टेस्टिस से और एक ओवरी से। किससे, पहला तो एक टेस्टिस और दूसरा है तो ओवरी, बस और कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, अगर हम लोग सर के बारे में बात करें, ये सर है, तो सर में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, पेनियल ग्लैंड होंगे, हाइपोथैलेमस होगा, पिट्यूटरी होगा। देखो सर की बात करेंगे तो सर में क्या क्या है, पेनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस और क्या है, पिट्यूटरी है। उसके बाद से गले में आइएगा तो गले में आपके क्या प्रेजेंट होंगे, थायराइड होंगे और पैराथायराइड होंगे। फिर उसके बाद से ये जो ट्रेकिया से होती हुई जो ही आप आएंगे हार्ट के पास, तो हार्ट के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, थाइमस होते हैं। क्या होते हैं, थाइमस होते हैं। उसके बाद से जब स्टमक पे आप जाएंगे, स्टमक के जस्ट नीचे जाएंगे तो वहां क्या प्रेजेंट है, पेनक्रियास प्रेजेंट है। पेनक्रियास के बारे में बात कर रहे हैं तो पेनक्रियास के जस्ट जो किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्रिनल बोलते हैं। और उसके बाद से अगर फीमेल बॉडी है तो भैया क्या हो जाएगा, ओवरी हो जाएगा। लेकिन अगर मेल की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, टेस्टिस हो जाएगा। चलिए और लास्ट में हम आपको रिवीजन करा देते हैं कि सिंपल हार्मोन जो होते हैं वो एक प्रकार का क्या काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर होते हैं। और वो एक प्रकार का क्या है, नॉन न्यूट्रिएंट है। कैसे हैं, नॉन न्यूट्रिएंट है। और ये देखिए कुछ हम एक्स्ट्रा पॉइंट बताते हैं और ध्यान से समझिएगा कि हम लोग इसमें जब एक्सोक्राइन पढ़ेंगे तो एक पढ़ेंगे डक्टलेस और एक पढ़ेंगे डक्ट वाला। तो मतलब कि सिंपल ध्यान से देखो भाई कि हाई जो है आपके क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। अगर ई एंडोक्राइन ग्लैंड के पास क्या होगा, डक्ट होगा। क्या होगा, डक्ट होगा। मतलब कि सिंपल बात करते हैं, इसके पास क्या है, डक्ट प्रेजेंट है, डक्ट प्रेजेंट। अगर डक्ट प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोक्राइन। क्या बोलते हैं भैया, एक्सोक्राइन बोलते हैं। मतलब कि जो भी यहाँ पे हार्मोन है वो कहाँ, डक्ट के थ्रू गया ब्लड के पास। लेकिन अगर दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपके क्या होते हैं, एक प्रकार की ये क्या है, आपके सारे एंडोक्राइन है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हो गए आपके ब्लड कैपिलरी। क्या होगा, ब्लड कैपिलरी होगा। और ये सारे क्या हैं, डक्ट हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट जो है ब्लड कैपिलरी में जो है, मतलब इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्लड वेसल्स। क्या बोलते हैं भैया, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। जो भी हार्मोन है डायरेक्ट कहाँ गया, ब्लड में गया। इसको हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन। तो समझ में आ गया एंडोक्राइन क्या होते हैं, एक्सोक्राइन क्या होते हैं। एक्सो का मतलब क्या है कि जो भी हार्मोन है वो कहाँ गया, डक्ट में गया और उसके बाद से जो है वो ब्लड में गया। लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं एंडोक्राइन का, तो एंडोक्राइन डायरेक्ट जो है हार्मोन कहाँ जाता है, ब्लड कैपिलरी में जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इसका सेकेंड पार्ट।